हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा एमए सेकेंड ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। 2023 का पेपर है। ये पेपर कोड है इसका G390। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में किस आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। कौन सी भारत में वृद्धों की एक समस्या है? तो अकेलापन, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, परिवार में उपेक्षा, उपयुक्त सभी, ये सही होगा इसका। ये सभी समस्याएं होती है वृद्धों की। भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी सही होगा, 1999। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक है राम आहूजा। ऑप्शन सी सही होगा। सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक है डेविड मेंडलबॉम। सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक है डेविड मेंडलबॉम। कौन सा पीड़ित रहित अपराध है? श्वेतवसन अपराध, बाल अपराध, दहेज हत्या, वेश्यावृत्ति। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, वेश्यावृत्ति। कौन सा स्त्रियों के लिए सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो शिक्षा, रोजगार, पंचायतों में आरक्षण, उपयुक्त सभी। गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? वैश्विक तापन। गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? तो वैश्विक तापन। अगला प्रश्न है, कौन सा वैश्विक तापन का प्राकृतिक कारण है? तो ज्वालामुखी वैश्विक तापन का प्राकृतिक कारण है। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में अप्रतिमानिता उपागम का प्रयोग किया है? तो इमाइल दुर्खीम और आर.के. मर्टन दोनों ने ही किया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ए एवं बी दोनों। कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण का एक प्रकार है? मृदीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो ये तीनों ही पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार है। तो उपयुक्त सभी इसका सही होगा, ऑप्शन डी। अस्पृश्यता की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता की समस्या है जाति व्यवस्था से। किसने कहा है कि जब एक वर्ग पक्के तौर पर पैतृक होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं? तो ये C.H. कूले ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? ये मजुमदार एवं मदन ने कहा था, जाति एक बंद वर्ग है। किसी जाति की सदस्यता का आधार क्या होता है? तो जन्म पर आधारित होती है जाति की सदस्यता। सामाजिक असमता का एक आत्यंतिक स्वरूप कौन सा है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यों की कौन सी एक निर्योग्यता है? धार्मिक निर्योग्यताएं, राजनीतिक निर्योग्यताएं, आर्थिक निर्योग्यताएं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। भारत में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1955 में पारित किया गया था। कौन सी भारत में एक सामाजिक समस्या है? अस्पृश्यता, निर्धनता, जनसंख्या विस्फोट। तो ये तीनों ही सामाजिक समस्याएं हैं। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे निर्धन राज्य है।
किसमें भारत में निर्धनता अधिक है? ग्रामीण भारत में निर्धनता अधिक है। ठीक है, 21 का होगा ऑप्शन है। उस व्यवहार हेतु कौन सी धारणा प्रयुक्त होती है जो समाज की प्रत्याशाओं का उल्लंघन करता है? विचलन। ऑप्शन बी सही होगा। किसने कहा है कि बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए समाज के आदर्शों का उल्लंघन करता है जिससे उसका संबंध है? AR मावरर। ये कहा था ER मावरर ने। कार ने बाल अपराधियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो कार ने बाल अपराधियों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। किस प्रकार का परिवार बाल अपराध के लिए अधिक उत्तरदायी है? भग्न यानी कि नष्ट परिवार, दुर्व्यसन परिवार, अनैतिक परिवार, ये सभी परिवार बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। किसने बाल अपराध के लिए भग्न परिवार को उत्तरदायी माना है? तो सो एवं मेके, MA मैरिल, सेल्डन एवं गलुक। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बाल अपराध हेतु कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक उत्तरदायी है? मानसिक दुर्बलता, मानसिक हीनता, भावात्मक अस्थिरता। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराधियों से संबंधित नहीं है? बोर्स्टल स्कूल है, रिफॉर्मेटरी स्कूल है, केंद्रीय बंदी गृह जो है वो संबंधित नहीं है। बाल बंदी गृह भी बाल अपराधियों से संबंधित है, लेकिन केंद्रीय बंदी गृह नहीं है। ऑप्शन सी होगा इसमें। भारत में किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। भारत में बाल अपराधियों की अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो 18 वर्ष अधिकतम आयु होती है बाल अपराधियों की। भारत में 2020 की तुलना में 2021 में बाल अपराधियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 4.7%। 2021 में भारत के किस राज्य में बाल अपराध के सर्वाधिक मामले पाए गए थे? मध्य प्रदेश। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ES सदरलैंड ने। किसने कहा है कि श्वेतवसन अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्गों द्वारा किया जाता है? तो ये कहा था DR टेफ्ट ने। ऑप्शन सी। सदरलैंड के अनुसार कौन सा श्वेतवसन अपराध नहीं है? तो पत्नी को पीटना श्वेतवसन अपराध नहीं है। बाकी कर की चोरी, गबन, व्यापार से संबंधित रिश्वत, ये क्या है? श्वेतवसन अपराध है के प्रकार है। ठीक है, लेकिन पत्नी को पीटना श्वेतवसन अपराध का कोई प्रकार नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सूचकांक के अनुसार 2022 में भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये 77वां स्थान था। 77वां। निम्नलिखित में से कौन लोक व्यक्ति है? प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, उपयुक्त सभी। कौन सा भ्रष्टाचार का स्वरूप है? घूसखोरी एवं अनुचित लाभ, राजनीतिक संरक्षण, फर्जी प्रतिवेदनों का बनाना। उपयुक्त सभी इसका सही होगा ऑप्शन डी। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में किसे प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था? पिनाकी चंद्र घोष। भारत में निर्धनता का अनुमान लगाने हेतु किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आय का स्तर, उपभोग का स्तर, दोनों। A एवं B दोनों होगा इसमें, आय का स्तर और उपभोग का स्तर। कौन सा लोगों में निर्धनता का सूचक है? स्वास्थ्य में वंचना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थता। तो दोनों होगा इसमें, A एवं B। ऑप्शन सी। भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा एवं सूचना जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के गंभीर अभाव हेतु किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? संपूर्ण निर्धनता। ऑप्शन ए। उस धन, वस्तु या संपत्ति को क्या कहते हैं?
जो एक स्त्री अपने पति के लिए विवाह के समय लाती है तो उसे दहेज कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 1961 में। कौन सा स्त्रियों के विरुद्ध अपराध है? दहेज, घरेलू हिंसा, स्त्रियों का वस्तुकरण, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। भारत में कौन सा दहेज का कारण नहीं है? तो अंतर्विवाह भी दहेज का कारण है। एक पाप पूर्ण चक्र ये भी, अनुलोम विवाह ये भी दहेज का कारण है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा दहेज का कारण नहीं है। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के अनुसार 2021 में भारत में दहेज हत्याओं के कितने मामले दर्ज किए गए थे? तो 6753। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दहेज हत्या एक अपराध है? धारा 304 बी। भारत में दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 में 1986 में पारित किया गया था। कौन सा एक घरेलू हिंसा का स्वरूप है? भौतिक दुर्व्यवहार या परिहार, लैंगिक प्रहार या धमकी, भावात्मक दुर्व्यवहार। तो उपयुक्त सभी इसमें से उत्तर होगा इसका डी। भारत में घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। 2021 में भारत के किस राज्य में घरेलू हिंसा के सर्वाधिक मामले घटित हुए हैं? तो ये केरल में हुए। घरेलू हिंसा का शिकार कौन हो सकता है? तो घरेलू हिंसा का शिकार बच्चा, वृद्ध, स्त्री, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू हिंसा की क्या स्थिति थी? इसमें वृद्धि हुई। ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा घरेलू हिंसा का उदाहरण नहीं है? पति पत्नी में आयु अंतराल। ऑप्शन बी। भारत में अल्पसंख्यक के निर्धारण का क्या आधार है? ऑप्शन सी सही होगा, धार्मिक जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? पारसी। भारत में किस अल्पसंख्यक समूह में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ईसाई। भारत में कौन सा अल्पसंख्यक समूह शिक्षा में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? मुसलमान। भारत में अल्पसंख्यकों की कौन सी समस्या है? आर्थिक असमानता, निम्न राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पहचान के संकट, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। ये सभी कारण समस्या है अल्पसंख्यकों की। सच्चर समिति निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति की रिपोर्ट देने हेतु गठित की गई थी? मुसलमानों की। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग के कमीशन का अध्यक्ष कौन था? काका कालेलकर। काका कालेलकर कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था? 1953 1953 में। भारत में मंडल कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1979 1979 में। अगला प्रश्न है, कौन सी समस्या अन्य पिछड़े वर्गों की नहीं है? शिक्षा में उच्च प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी। भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण पारित किया गया था। संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो 27% है, 27%। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 84 सीटें आरक्षित है, 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान या सीटें आरक्षित है? 47, 47। किसने जनजातियों आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है? जीएस घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा है जनजातियों को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत है? 8.6%, यानी कि 8.6%। भारत में जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? लगभग 550। भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम में जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है मिजोरम में।
मजुमदार एवं मदन ने जनजातीय समस्याओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन सा एक भारतीय समाज में कमज़ोर वर्गों का भाग है? तो अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, दलित, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है? कमज़ोर वर्ग है। ठीक है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी सही होगा। 2011 में भारत में अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर क्या थी? तो 66.07%। भारत में 2011 में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर कितनी थी? 59% है, 59%। भारत में कौन सी समस्या अनुसूचित जनजातियों की नहीं है? तो उस साक्षरता दर कौन सा निर्धनता का एक कारण है? जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, कीमत बढ़ना, तो उपयुक्त सभी होगा। ये तीनों ही निर्धनता के कारण हैं। भारत में 2001 से 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये 17.7% थी। कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक अवरोधक नहीं है? परिवार नियोजन। कौन सी एक जनांकीय प्रक्रिया नहीं है? स्थानीयकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो 74.04% थी। ऑप्शन सी। 2011 में किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो इसका उत्तर होगा बिहार। ऑप्शन बी। भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था 1989 में, 1989 में। स्थानांतरण झूम कृषि की समस्या किससे संबंधित है? तो वो जनजातियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? 1992 में, 1992 में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धार्मिक समूह की है? हिंदू। भारत में हिंदू धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे किस वर्ष हुए थे? तो 2013 में वो दंगे हुए थे सांप्रदायिक। भारतीय समाज की प्रकृति कैसी है? लौकिक, बहुलवादी, दोनों, ए एवं बी। तो ये दोनों हैं, लौकिक और बहुलवादी। अगला प्रश्न है, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसका है? सदरलैंड का। भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1925 में, 1925 में। विवाह के संबंधों के टूट जाने के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? तो वो विवाह विच्छेद, ठीक है, तलाक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व संबंधी कारण विवाह विच्छेद या तलाक का नहीं है? तो अच्छी समझ, दबंग प्रकृति, वो भी तलाक का कारण होगा, विवाह विच्छेद का कारण होगा। नपुंसकता, वो सबसे बड़ा कारण है। और बांझपन, ये उससे भी बड़ा कारण है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि विवाह विच्छेद या तलाक का नहीं है, कौन सा कारण? तो वो है अच्छी समझ। अगर अच्छी समझ होगी तो तलाक या विवाह विच्छेद की नौबत ही नहीं आएगी। अंतरंग साथी से हिंसा के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू हिंसा। ऑप्शन ए सही होगा। पति एवं पत्नी के बीच मूल्यों में अंतर निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? अंतरापीढ़ी संघर्ष। दो भिन्न पीढ़ियों के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संघर्ष के लिए कौन सी धारणा प्रयुक्त होती है? तो अंतरपीढ़ी संघर्ष। कौन सा एक अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण नहीं है?
मूल्यों में समानता। तो ये हमारे थे 100% MCQ टाइप।